प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी। आज गणित की सेक्शन में 3.2 एक्सरसाइज को ही आगे बढ़ाऊंगा और चूंकि एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है तो समय भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन प्रयास यह कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक सवाल बताए जाएं जिससे कि आप सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके समझ में आ सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। और 17वें क्वेश्चन में हमने देखा है कि 2 + √3 अपॉन 2 - √3 इक्वल टू a + b √3, यानी कि a और b के मान यहाँ पर ज्ञात करने हैं। सवाल में लिखा था a और b के मान ज्ञात कीजिए। वो सवाल में उतारा नहीं पूरा, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के हमें a और b के मान निकालने हैं। तो a और b के मान निकालने के लिए सबसे पहले इसका करेंगे हम परिमेयकरण। इसमें दो पक्ष हैं, एक तो दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष का परिमेयकरण करने पर क्या लिखेंगे, बाएं पक्ष का जो दायां पक्ष है, ध्यान देना, और ये आपका कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष है। तो क्या लिखेंगे, बाएं पक्ष का परिमेयीकरण करने पर, तो बायां पक्ष उतारेंगे नीचे, जो 2 + √3 अपॉन 2 - √3। हमने कहा था किसी भी संख्या का जब परिमेयकरण करते हैं तो क्या करना पड़ता है, सबको मालूम है, हर वाली संख्या का चिन्ह बदलकर अंश और हर दोनों में क्या करना, गुणा करना। क्या करना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 2 माइनस के जगह क्या साइन आएगा, प्लस, और 2 + √3 बराबर ये वाला पक्ष वैसे का वैसा उतारेंगे। यहाँ गुड का साइन लगा दिया कि ये वाला पक्ष आपको सेम टू सेम उतारना, हम बार बार उतारेंगे, आप अपनी कॉपी में उतार लेना है। ठीक, इसको करेंगे हल। 2 का गुणा पहले 2 में, 2 दूनी 4, 2 गुणा 3 में तो 2 √3, फिर 2 खत्म हो गए, अब 3 का गुणा, 3 गुणा में तो +2 √3, फिर करेंगे तो √3, और √3 का मतलब है कंप्लीट 3, यानी कि प्लस के 3। थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, अब आपके समझ में आने लगे हुए शायद कि ये √3 का गुणा 3 कैसे आ गया, क्योंकि 3 तक का 9 और √3 का मान कितना होता है, 3 होता है। इस तरीके से यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे क्या, सब संख्या लगेगी। सब संख्या मान है a² - b²। a का मान कितना है, 2 की घात 2, और b का मान कितना है, √3 की घात 2। ठीक, बराबर लगा के ये वाली संख्या। अब यहाँ देखेंगे, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 4 और 3 7। अब ये देखिए दोनों ये अपने यहाँ पे सजाती पद है बेटा। कैसे सजाती पद है, यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3 है, तो √3 होने का ये देखिए जो गुणांक है वो ऐड हो गई, यानी कि 2 और 2 क्या जाएगा, 4 √3। बताया देखो, ध्यान देखिए, जिसमें 2x और 2x होगा तो कितना होता है, 4x। तो अंक जुड़ेंगे, यानी कि इसकी गुणांक जुड़ते हैं, रूट की संख्या नहीं जुड़ती है। ये अब यहाँ देखो 2 दूनी 4, इस रूट से कैंसिल, तो माइनस से कितना बचा, 3। अब 4 का भाग 3 में देंगे तो कुछ बचेगा क्या, 1 बचेगा। 1 का भाग इसमें देंगे तो संख्या क्या आ जाएगी, 7 - 4 √3 बराबर आपकी संख्या। अब बता देंगे a + b √3। यहाँ देखिए आप 4 में से 3 घटाए, 1 बचा, 1 का भाग दिया तो ये संख्या स्वयं की स्वयं आ गई। अब क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे तुलना, यानी कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे √3 से मैच हो रहा है। जब √3 से मैच हो रहा तो b कैसे मैच होगा, 4 से मैच होगा। ठीक, और a कैसे मैच होगा, 7 से मैच होगा। अतः लिखेंगे, अतः a का मान कितना आ जाएगा, 7, और b का मान कितना आ जाएगा, 4, और ये आपके a और b के मान निकल आए। फिर से एक बार देखना, थोड़ा सा आपके शायद समझ में ना आया हो। क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ए आपका दायां पक्ष और ए आपका बायां पक्ष। यहाँ देखिए कि √3 जब सेम हो गए, √3 और √3
जब सेम हो गया तो रूट 3 के बाद क्या है b है, और रूट 3 के बाद क्या है 4 है, तो ये 4 का मान भी तो सेम होगा कि नहीं होगा, तो b का मान कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरीके से प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, यहाँ पर a का मान कितना आएगा 7 आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से आपका 17वें क्वेश्चन का एक पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेम इसी तरीके से अन्य भी सवाल है, लेकिन फिर भी हम एक सवाल आपको और भी बताएंगे। देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, पूछो क्यों छोड़ा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए अगर, तो बिल्कुल सेम टू सेम पहले की ही भांति है, पहले की तरह है, प्रयास करना आ जाएगा। हम वही क्वेश्चन छोड़ते हैं जो आप लगा सकें। ये मत सोचना कि सब क्वेश्चन बहुत छोड़ देते हैं, बहुत क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो अब 1 घंटे यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ा पाएंगे भाई कि यूट्यूब पे हम 10 सवाल बता देते थे। अभी फिलहाल में इतना है कि 15 मिनट के वीडियो में कम से कम 2 से 3 सवाल आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और उन 2 और 3 सवालों के माध्यम से जो बच्चे ध्यान से वीडियो देखते हैं वो वास्तव में अधिक से अधिक सवाल लगा भी लेते हैं। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें आप बताएंगे, और इस चैनल को थोड़ा और बच्चों तक भी पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। आप चाहें तो इस ग्रुप में भी और बच्चे भी जोड़ सकते हैं जो कक्षा 9 में पढ़ते हो। ठीक, चलिए खैर, अब फिर वही चीज है, यहाँ पर आपका दायां पक्ष है और ये आपका बायां पक्ष है। तो क्या करेंगे, बाएं पक्ष का परमीकरण करने वाला लिखेंगे, बाएं पक्ष का परमेयीकरण करने पर, ठीक है। अब बाएं पक्ष को लगा देंगे 3/√3 माइनस √2। परमीकरण करेंगे तो फिर पता है आपको, हर का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करना। हर का चिन्ह बदलेगा तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 बराबर ये वाला आपका दायां पक्ष अपने स्थान पर रखेंगे। अब गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो 3√3 होगा, यहाँ 3 गुणा करेंगे तो प्लस 3√2 होगा। इतना कंफर्म है। इसमें लगेगी सरसम का a² माइनस b², यानी कि √3 की पावर 2 माइनस √2 की पावर 2 बराबर दाएं पक्ष की संख्या। अब देखिए यहाँ पे क्या सजाती पद है, नहीं है सर, तो इसको बस लिखेंगे 3√3 प्लस 3√2 अपॉन, यहाँ पे ये रूट से कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे रूट से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, बराबर वही संख्या। अब यहाँ देखिए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 का किसी भी संख्या हम भाग देते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात 3√3 प्लस 3√2 बराबर संख्या डालेंगे a√3 माइनस b√2, ठीक है। अब देखिए, अब ये समान लग रहा है एक बार को, √2 यहाँ, √2 यहाँ और √3 यहाँ, √3 यहाँ, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो फिर ध्यान देना यहाँ पे, जे √2 से √2 मैच हो रहा है तो b से क्या मैच होगा, b से क्या मैच होगा 3, तो b का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो √3 से √3 मैच हो रहा है तो a से क्या मैच होगा 3, a का मान कितना आ गया 3, इसलिए लिखेंगे a का मान 3 और b का मान भी 3 और a का मान भी 3। इस तरीके से आप 17वें का ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। 17वें के थर्ड के बाद 4th 5th आप घर से लगाएंगे, और यदि हमें लगता है कि वीडियो थोड़ा सा ये छोटा है तो एक सवाल हम अभी और भी बताएंगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 17 का हम बता रहे हैं आपको 5वां क्वेश्चन। आज हम इस एक्सरसाइज में 17वें क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बताने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल की जो श्रृंखला है थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप की है, और हम चाह रहे हैं कि ये लगभग जितने भी बच्चे ग्रुप में 30 से 35 बच्चे जुड़े हुए हैं
सभी 30 से 33 बच्चों को सवाल सीखना भी आना चाहिए और लगाना भी आना चाहिए। ठीक, आज होमवर्क में सिर्फ 17वां क्वेश्चन ही दोबारा सॉल्व करना है। 17वें में 5 क्वेश्चन हैं और 2 हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, 2 बता चुके हैं, तीसरा बता रहे हैं, लेकिन आपको होमवर्क में सॉल्व 5 करने हैं कॉपी में। ठीक, चलिए क्या करेंगे, ये आपका दायां पक्ष बायां पक्ष, बाएं पक्ष का परिमीकरण करने वाले। लिख दीजिए हम बाएं पक्ष का परिमेयीकरण करने पर उतारेंगे 4√5 प्लस 3√2 अपॉन 3√5 माइनस 2√2। ठीक है, गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे, देखेंगे कि नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल कर, यानी कि 3√5 प्लस यहाँ माइनस का चिन्ह प्लस का साइन आएगा 2√2 अपॉन 3√5 प्लस 2√2 का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे और दाएं पक्ष की जगह दाएं पक्ष रख देंगे। ओके, अब क्या करना है, गुणा करना है। पहले 3 का 4 में, 3 जगह 12, कंप्लीट 5 और कंप्लीट 5 यानी कि √5 और √5 सॉरी, तो हो जाएगा कंप्लीट 5 यानी गुणित 5। क्लियर है सर? देखना 4 दिया 12 और √5 कंप्लीट 5, तो यहाँ पे गुणा जाएगा। आप 3 कैसे में करेंगे, प्लस 3 का 9 और 5 का 2 में, तो 5 दूनी 10, तो √10। अब यहाँ देखेंगे इसकी बारी है, इसकी बारी है, तो 2 का पहले 4 में, तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो 8√10। अब यहाँ देखेंगे तो दिया 6 और √2 तो कंप्लीट 2 हो गए, तो इंटू 2 अपॉन, इसमें वही संख्या लगेगी a² माइनस b² वाली, यानी कि एक बार जोड़ने घटाने के लिए क्या करेंगे 3√5 की पावर 2 और माइनस 2√2 की पावर 2 बराबर दायां पक्ष। अब इनको करना है सॉल्व, 12 पंचे 60। ठीक, और देखो ये दोनों कैसे हैं, सिराती पद है बेटा, सिराती पद है तो दोनों जुड़ेंगे, स्वाभाविक है। तो 9 और 8 17 प्लस के 17√10 और 6 दूनी 12 अपॉन, इसको देखेंगे 3√5 को सॉल्व करना है। ठीक है, अलग खारिज करते हैं, 3√5 की पावर 2 है, फिर देखा ध्यान से 3√5 गुणित 3√5, 3√5 गुणित 3√5, 3 का 9 √5 तो कंप्लीट 5, तो 9 बना 45। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा इसका मान 45। इसी तरीके से करेंगे 2 दूनी 4 और √2 इंटू √2 तो कंप्लीट 2 हो गए, तो 4 दूनी कितना होगा यहाँ पे 45 माइनस कितना जाएगा 8। क्लियर है सर? इक्वल टू वही संख्या। अब 60 और 12 जोड़ेंगे, 60 और 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे पहले देखेंगे 17√10 प्लस 60 और 12 कितने हो गए 72 अपॉन 45 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 15 में से 8 जाएंगे तो 8 तो 10, 7 बचेंगे यानी कि बटे 37। अब पद उतारेंगे a धन b√10। अब यहाँ देखेंगे a धन b√10, अगर इसको थोड़ा सा क्रम में लगा लें तो इससे मैच जल्दी हो जाएगी है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये का मान सिंपल है इसलिए ये दोनों पहले आगे लगा देंगे 72 प्लस 17√10। कोई दिक्कत नहीं, क्रम चेक किया है, कोई विशेष अंतर नहीं किया। अब यहाँ देखिए a का मान 72 और b का मान 17 होगा क्योंकि √10 है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे हर भी मौजूद है यानी कि 37 भी मौजूद है। तो फिर क्या करना है, तो जब प्लस का साइन लगा है 37 हर के रूप में, तो 37 जो बटे है वो 72 के भी नीचे है और 17 के भी नीचे है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि इनको हम अलग अलग क्लासीफाई कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहते हैं कि 72 बटे 37 धन
17√10/37 बराबर a धन b √10। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो √2 से √10 से √10 कंप्लीट हो रहा है, कंपेयर हुआ। अब लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर करेंगे तो √3 से √10 कंप्लीट हो रहा है, तो b का मान कितना आएगा 17/37 और a का मान 72/37। इस प्रकार a का मान 72/37 हो गया और b का मान कितना होगा 17/37। अब शायद मुझे लगता है कि अब आप लोगों के समझ में आ चुका होगा, ठीक। और वीडियो भी लंबा हो गया। 17 के हमने 3 सवाल बता दिए, अब सिर्फ 2 सवाल बचे हैं। अगर 2 भी सवाल ना लगाए तो फिर व्यर्थ है हमारी मेहनत, इसलिए हमारी मेहनत को थोड़ा सार्थक कीजिए। आप भी सवाल लगाइए, हम भी सवाल लगाएंगे और दोनों लोग सामंजस्य बनाएंगे तो इन सवालों को सीखने में आपकी गति भी आएगी। ठीक, धन्यवाद।